हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। और आज वापस कैमरे की कुछ दिक्कत की वजह से आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं, बट इग्नोर दैट। हम उसके लिए थोड़ी ना आए हैं, हम तो पढ़ने के लिए है। तो इसीलिए आज शुरू करते हैं इस चैप्टर का एक और पार्ट, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। और इसका आज हमारा 4th क्लास चल रही है, ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहली चीज़ जो पढ़ने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ चीज़ें नहीं दी हुई है, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूरी है पता होनी, तो इसलिए हम उस पर ध्यान देंगे। और जो दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है, ओके, सॉरी फॉर दैट। और जो दूसरी चीज़ पढ़नी है वो है इंट्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं, उन प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन वगैरह सब मिलेंगे। कभी कभी मैं स्टडी मटेरियल भी अपलोड करता हूँ। एंड आवर चैनल एजुकेटेड एजुकेशन फटाफट सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जो हम डिटेल में पढ़ने वाले अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो ये है, पहली चीज तो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कह सकते हैं, 3 इवेंट्स हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। 3 इवेंट्स होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो पहला इवेंट होता है वो है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा इवेंट है वो है फर्टिलाइजेशन, और जो तीसरा इवेंट है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये भी मैं इसके बाद बताऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं ये क्या है। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द इवेंट्स प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, सबसे बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे बेसिक एक हमें जो चाहिए रहता है वो है गैमीट। गैमीट मतलब जर्म सेल, ठीक है। जैसे कि इंसानों में स्पर्म और एग होते हैं। तो देखिए, ये जो गैमीट है पहले हमें बनाने पड़ते हैं, प्रायर हमें बनाने पड़ते हैं, और उसके बाद ही हम फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं उन दोनों का। तो इसीलिए पहले हमें गैमीट फॉर्मेशन करना पड़ता है, ठीक है। और इस गैमीट फॉर्मेशन को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। प्लीज इसे नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, गैमीट फॉर्मेशन जो हम करते हैं जिसे हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। देखिए, गैमीट जेनेसिस मतलब जिसको बनाना, ठीक है, किसी चीज को बनाना, उसे हम जेनेसिस कहते हैं। तो गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट बनाना। एंड ट्रांसफर ऑफ गैमीट और द 2 प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज। इवन ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ गैमीट का मतलब क्या, वो भी देखेंगे हम। तो देखिए क्या है, अगर गैमीटोजेनेसिस मेल में हो रहा है, ठीक है, अगर मेल में हो रहा है तो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि मेल्स में स्पर्म होते हैं, इसलिए अगर मेल में गैमीटोजेनेसिस हो रहा है तो उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर फीमेल में गैमीटोजेनेसिस हो रहा है, फीमेल में गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं oogenesis, क्योंकि ओवम, एग को हम ओवम कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, तो इसलिए oogenesis कहते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें आपको समझ लेनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, और भी कुछ चीजें जैसे गैमिट्स क्या होते हैं। गैमिट्स आर सेक्स सेल्स, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट सेल होते हैं गैमिट, ठीक है। ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब एन वाले होते हैं, ठीक है। तो एक एन है, दूसरा एन है, ठीक है। ऐसे हमें गैमिट्स बनाने पड़ते हैं, एक एन होगा मेल का, एक एन होगा फीमेल का, इन्हें हम गैमिट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये 23 क्रोमोसोम वगैरह क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। सो दीज आर डिस्टिंक्ट इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल और फीमेल के अलग अलग गैमिट होते हैं। Male gamete is called sperm, whereas female gamete is called ovum or egg. In every organism, these gametes are formed within special structures. तो अगर तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है तो तुम्हें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं। और फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर। एंड इवन एक और चीज़ है कि वो जो गैमिट्स बनेंगे उन गैमिट्स का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा। जैसे देखिए, फीमेल गैमिट इज इमोबिल, मेल गैमिट्स नीड टू बी ट्रांसफर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। देखिए क्या होता है, जो फीमेल गैमिट होता है वो इमोबिल होता है, मतलब वो अपनी जगह से नहीं हिल पाता। क्यों नहीं हिल पाता, क्योंकि दैट इज अ लार्ज गैमिट। और ये जो लार्ज गैमिट होता है, अब ये लार्ज क्यों होता है, क्योंकि अगर बच्चा है तो वो बच्चा कहाँ से आएगा,
फीमेल से आएगा। तो इसलिए जो फीमेल गैमिट होता है उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ रहता है जो उस बच्चे को न्यूट्रिशन देगा। तो इसीलिए वो एकदम भारी भरकम बड़ा सा रहता है और वो इमोबिल रहता है, वो हिल नहीं पाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो मेल गैमीट होता है, जैसे ह्यूमंस के केस में स्पर्म होता है, वो एक छोटा सा रहता है और ये मोबिल रहता है, इसके अंदर मोटिलिटी रहती है, मतलब ये हिल सकता है अपनी जगह से, ठीक है। दिस कैन ट्रांसपोर्ट। तो देखिए क्या होता है, मेल गैमीट्स आर ट्रांसफर्ड। फर्टिलाइजेशन के पहले जो ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स होता है, मतलब मेल गैमीट जाएगा फीमेल गैमीट की तरफ, ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है मेनली प्री फर्टिलाइजेशन में। एंड इन प्लांट्स दिस इज अटेंडेड बाय पॉलिनेशन, दिस इज अटेन्ड बाय पॉलिनेशन। मतलब प्लांट्स में अगर आपको ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स करना है तो पॉलिनेशन नाम की प्रक्रिया होती है। क्या होती है वो हम पढ़ने ही वाले हैं। एंड यूनिसेक्सुअल एनिमल्स ट्रांसफर गैमेट्स बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंसानों की बात करें, ठीक है, तो इंसानों के अंदर ट्रांसफर ऑफ गैमेट सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, ठीक है। वो सब क्या है वो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना समझ लेना है कि जो मेल गैमेट होता है वो ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेट के लिए, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। वंस द हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स मीट एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी। अब देखिए क्या है, एक आया मेल गैमेट, एक आया फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन हुआ तो उससे बना 2n जाइगोट, ठीक है। इसे हम जाइगोट कहते हैं जिसके अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों है। और इस जब ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन और इसे सिंगैमी भी नाम दिया जाता है, ठीक है। और दिस कैन अकर इधर आउटसाइड द बॉडी कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनसाइड द बॉडी कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए इसके दो टाइप से, एक है अगर वो बॉडी के बाहर होता है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, अगर वो बॉडी के अंदर होता है तो हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में होता है, मतलब स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर करके वो स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइजेशन अंदर करता है फीमेल की बॉडी के अंदर, तो इसलिए हम इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक्सटर्नल होता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन। तो जो जाइगोट बना वो डिप्लॉयड है, मतलब 2n वाला है। Eventually the zygote divides mitotically and develops as an embryo। तो इसके अंदर बहुत सारा माइटोसिस होगा, ठीक है। इस 2n से 2n, फिर उस 2n से 2n, इससे 2n, ऐसे बहुत सारे सेल्स बनाते जाएंगे जाइगोट के अंदर माइटोसिस कर करके और ढेर सारे सेल्स एक साथ आ जाएंगे और इसे हम कहेंगे एम्ब्रियो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसके अंदर एम्ब्रियो बन रहा है, जेनेसिस का मतलब बनना, इसलिए एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस सेल डिफरेंशिएट्स एंड मॉडिफाइज अकॉर्डिंगली। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त क्या होता है, वो सेल जो है उसके अलग अलग अभी हिस्से दिखने शुरू हो जाते हैं। कैसे दिखते हैं आगे पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ आप एक इंट्रोडक्शन ले रहे हो, ठीक है। और उसके हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन होता है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के सेल चाहिए होते हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग मॉडिफिकेशन होगा। अब देखिए जाइगोट डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लाइफ साइकिल। तो जाइगोट कैसे डेवलप होगा, जाइगोट डेवलप होगा ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, उसकी लाइफ साइकिल के हिसाब से, ठीक है। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस बेस्ड ऑन वेदर द जाइगोट डेवलप्स आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए एनिमल्स को या तो हम ओविपेरस कहते हैं या तो हम विविपेरस कहते हैं। देखिए ओविपेरस मतलब जो एनिमल्स अंडे देते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं, और जो एनिमल्स डायरेक्टली बर्थ देते हैं उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। अब देखिए जो ओविपेरस वाले जो अंडे देंगे उसमें क्या होगा, जाइगोट तो फॉर्म हो गया लेकिन वो जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रहा है। अंडा अगर निकला है बॉडी से बाहर, मतलब बॉडी के बाहर उस जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अंडा मतलब ही उसके अंदर, उस एग के अंदर ही जाइगोट होता है, ठीक है। एग के अंदर ही जाइगोट होता है और इस जाइगोट का डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो से एनिमल बनता है और फिर अंडा क्रैक करके वो बाहर आता है। तो ओविपेरस में क्या होगा, जाइगोट विल डेवलप आउटसाइड द बॉडी। विविपेरस में क्या हो रहा है, डायरेक्ट बर्थ है तो बर्थ के पहले ही जाइगोट का डेवलपमेंट होना चाहिए ना, तो इसीलिए बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, ठीक है। सो इन एंजियोस्पर्म्स द जाइगोट डेवलप्स इनटू द ओवरी एंड ओवरी ट्रांसफॉर्म्स इनटू द फ्रूट व्हाइल ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। इसका डायग्राम भी देख लेते हैं चलो। अब एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं पता हो गया आपको, एंजियोस्पर्म्स पता है ना कि नहीं पता। एंजियोस्पर्म्स अगर नहीं पता
तो पिछले साल की थोड़ा टेक्स्ट बुक को रेफर करो, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्चुअली बताया हुआ है आपको पहले भी कि एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है कि जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर जो फ्रूट है, फ्रूट डेवलप होता है, मतलब जो सीड है वो नेकेड नहीं होते, सीड के आसपास एक फ्रूट होता है, एक कवरिंग होती है, उसे हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, मैं एक और बार बता रहा हूँ, जो जाइगोट है वो उसका ओवरी बनेगा और ओवरी का क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, जबकि उसके अंदर जो छोटे छोटे ओव्यूल डेवलप होंगे, अब वो क्या होते हैं वो हम डायग्राम पढ़ने वाले, और वो ओव्यूल आगे चलकर सीड बनाएंगे, ठीक है। आप एक और डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया ही हुआ है, एक्चुअली में कहाँ गया है डोंट नो, ज़रा देख लेता हूँ मैं, यार पता नहीं कहाँ गया, लेकिन मैंने एक डायग्राम निकाल के रखा था, नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो हमें चीज़ दिखती है वो है सेक्सुअलिटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले आपको सेक्सुअलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखिए ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। देखिए यूनि का मतलब ओनली वन जेंडर है एक ऑर्गेनिज्म में, और बायसेक्सुअल मतलब दो जेंडर है एक ही ऑर्गेनिज्म में। देखिए यहाँ पे दो की डिफरेंसेस हमें दिख रहे हैं। पहला है द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन सेपरेट इंडिविजुअल्स। मतलब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म के दो टाइप है, एक है मेल एक है फीमेल। मेल के पास अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के पास अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यू कैन डिफरेंशिएट। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस छोड़े तो यूनिसेक्सुअल ही होते हैं, ओके। जबकि बायसेक्सुअल में क्या होता है, बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन द सेम इंडिविजुअल। तो बायसेक्सुअल का मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, अब सिर्फ एनिमल्स की बात थोड़ी ना हो रही है, प्लांट्स में भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हिबिस्कस की बात कर लो, हिबिस्कस के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही प्लांट के अंदर होते हैं, ओके। नाउ सेकंड डिफरेंस इज द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस मेल और फीमेल गैमेट्स बट नॉट बोथ। तो वही चीज़ है ना कि अगर तुम्हारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो तुम मेल गैमेट बनाओगे, अगर तुम्हारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो तुम फीमेल गैमेट बनाओगे। भाई कोई आदमी फीमेल गैमेट थोड़ी ना बना सकता है इंसानों में भी, है कि नहीं। सो वी आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जबकि बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये होता है नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए जिस प्लांट में फ्लावर्स होते हैं उसी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जा सकता है। ये एक प्री रिक्विजिट क्वालिटी चाहिए रहती है प्लांट के अंदर कि जब तक तुम्हारे पास फ्लावर नहीं है तब तक तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब देखिए इसीलिए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उनके पास ऑप्शन रहता है ना, क्योंकि हर एक प्लांट में थोड़ी ना फ्लावर उगते हैं, राइट, इसीलिए। नाउ फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में तुम्हें कराना है तो फ्लावर चाहिए। इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 फ्लोरल whorls as calyx, corolla, androecium and gynoecium arranged in a sequence from outside to inside। अच्छा, ये बहुत ही बड़ी बात कही है यहाँ पे, आपको शायद समझ में नहीं आई होगी तो उसका भी मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। देखिए किसी भी फ्लावर्स को हम 4 ऐसे सर्कल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसे हम 4 सर्कल्स में डिवाइड करते हैं और हर एक सर्कल को हम वॉल कहते हैं। तो सबसे बाहर के सर्कल में जो भी चीज़ें आएंगी उन्हें हम कहेंगे कैलिक्स, ठीक है, सबसे बाहर वाला जो है उसे हम कहेंगे कैलिक्स। फिर उसके अंदर वाला जो वॉल है उसके अंदर जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है उसे हम कहेंगे कोरोला। फिर उसके अंदर वाले वॉल में हमें जो भी चीज़ें देखने को मिलती है उसे हम कहेंगे एंड्रोशियम, और जो उसके अंदर वाला स्ट्रक्चर है मतलब उसके अंदर वाला जो वॉल है उसे हम कहेंगे गाइनोशियम। अब ये कैसे होता है वो भी देख लेंगे हम डायग्राम के अंदर। देखिए अगर आप हिबिस्कस फ्लावर का एग्जांपल लेते हैं तो सबसे बाहर का वॉल ऐसा आप सर्कल बना सकते हो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेपल्स आएंगे, ठीक है। सेपल का मतलब ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर एक सेपल है तो ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ सेपल है तो उसे हम कैलिक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं आउटर मोस्ट वॉल, मतलब आउटर मोस्ट वॉल मतलब सबसे, अगर आप बाहर एक सर्कल बना देते हो एक फ्लावर के अंदर तो सबसे बाहर वाले सर्कल के अंदर आपको यहाँ पे सेपल्स दिखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर आप एक और सर्कल बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर आप एक और सर्कल बनाते हो तो उस सर्कल के अंदर आपको दिखेंगे ये 1 2 3 4 आपको यहाँ पे पेटल्स दिख रहे होंगे।
ठीक है। तो जो सेकंड वाला वोल होता है जिसे हम कहते हैं कोरोला, उस कोरोला उसके अंदर क्या आते हैं, पेटल्स आते हैं। तो एक पेटल, ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला कह सकते हैं, या फिर जो उसके बाद वाला जो वोल आता है, जो गोल आता है, उसके अंदर पेटल्स आते हैं, इसलिए हम इसे पूरा का पूरा कोरोला ऐसा पार्ट बोलते हैं। फिर उसके अंदर एक और सर्कल बनाओ, ये वाला सर्कल। तो इस सर्कल के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे है ये छोटे छोटे पार्ट्स जो है एंथर एंड फिलामेंट, दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। तो ये जो तीसरा वाला वोल है इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं बोलो, एंड्रोशियम। अब देखिए कहीं भी अगर एंड्रो ये शब्द आता है तो मेल से रिलेटेड होता है, गाइनो ये शब्द आता है तो फीमेल से रिलेटेड होता है। जैसे आपने गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में सुना होगा, जो कि फीमेल्स में अगर प्रेगनेंसी होती है तो उनका डॉक्टर होता है गायनेकोलॉजिस्ट। तो इसीलिए जो जब भी गायनो ये शब्द आता है तब वो फीमेल से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थर्ड वोल हो गया। फोर्थ वोल आता है सबसे अंदर वाला ये जो वोल है, और इसे हम कहते हैं गाइनोशियम। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ऐसे 4 वोल्स हमें देखने को मिलते हैं हर एक फ्लावर के अंदर। अब देखिए एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड एसेंशियल वोल्स बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, whereas calyx and corolla are called as accessory whorls because they are responsible for protection of inner whorls। तो देखिए अंदर के जो 2 वोल्स है जो कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मतलब ये जो अंदर वाला ग्रीन कलर का हिस्सा दिख रहा है प्लस ये जो छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे डंडी जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सब होते हैं क्या कहते हैं, नेसेसरी वाले वोल्स, या फिर कह सकते हैं एसेंशियल वोल्स। क्योंकि अगर आपको रिप्रोडक्शन कराना है तो इनके बिना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो गैमीट्स है वो गैमीट्स इनके अंदर ही फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। और फिर वो गैमीट्स इसके अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं। तो और उसके बाद क्या होता है, जो बाकी के 2 वोल्स है जो कि है कोरोला मतलब हमारे पेटल्स, और कैलिक्स मतलब सेपल्स। सेपल्स का रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट नहीं है, मतलब सेपल्स गैमीट फॉर्मेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन सेपल्स और पेटल्स जो है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इन दोनों को, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब एक फ्लावर बंद रहता है तो जब फ्लावर बंद रहता है तो फ्लावर बंद रहते हुए क्या हमें देखने को मिलता है, बाहर से सिर्फ हमें पेटल्स और सेपल्स ही दिखते हैं, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। व्हेन द फ्लावर इज इन इट्स इनिशियल स्टेज, जब शुरुआत की स्टेज में होता है फ्लावर, जब डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ रहता है तब ये सब प्रोटेक्शन होता है, और उसके बाद ये जब खुल जाता है फ्लावर तब यहाँ पे रिप्रोडक्शन कराया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, members of calyx are called as sepals and they are green colored, members of corolla are called as petals and they are variously colored। तो क्या होता है, कैलिक्स के जो मेंबर है मतलब सबसे आउटर मोस्ट जो वोल है ये वाला नीचे हमें दिख रहा है उसे हम कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स मतलब वो लीफ लाइफ स्ट्रक्चर रहता है, और ये जो कलरफुल वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेटल्स, और ढेर सारे पेटल्स एक साथ हम कह सकते हैं कोरोला, ठीक है। अब देखिए सेपल का फंक्शन होता है, इट इज अ प्रोटेक्टिव व्हेन फ्लावर इज इन द बर्ड स्टेज। जब बर्ड के फॉर्म में होता है फ्लावर, जब इस फॉर्म में होता है फ्लावर, तब सेपल्स काफी ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। और पेटल क्या करते हैं, पेटल है कलरफुल एंड कुछ फ्लावर्स में सेंटेड होते हैं जिसके अंदर सेंट होती है, खुशबू होती है, और इनका क्या फंक्शन रहता है, पहली चीज तो प्रोटेक्शन टू द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और दूसरा होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। अब इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करना होता है वो आप आगे समझने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो है, अच्छा पहले आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, पहले आप ये ट्राई कर दीजिए। मतलब आप मूवी देखने के लिए तैयार है ना सब लोग, इज एवरीवन रेडी टू वॉच अ मूवी? चलो बताओ 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 बताओ, लाइव चैट में बताओ, इज एवरीवन रेडी? तो हम देख सकते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हमने क्या किया है, ओह सॉरी फॉर दैट, हमने क्या किया, हिबिस्कस का फ्लावर लिया है, ठीक है, और उस हिबिस्कस का फ्लावर को हमें डिसेक्शन करना है या डाइसेक्शन करना है, जो भी कह लो, मतलब क्या है उसका पूरा पोस्टमार्टम करके देखना है उसके अंदर क्या क्या है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको, और आप भी जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा। आपके पास भले ही प्रोफेशनल वाला इंस्ट्रूमेंट ना हो, लेकिन आप एक स्टील की स्केल या फिर एक जो हमारी सुई होती है, नीडल होती है, उसे आप लेकर इस्तेमाल कर कर ये कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, इवन ब्लेड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये एकदम डेलिकेटली निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पे सेपल्स को रिमूव किया जा रहा है, देखिए सबसे पहले, और इसको बहुत ही ध्यान से बहुत ही डेलिकेटली निकालना पड़ता है, और हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ना हो, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है पता है क्या, बहुत बार कि निकालते समय थोड़ी सी गलती हो जाती है, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं, ध्यान से एकदम निकालना है, एकदम आराम से, एकदम हल्के हाथ से, क्योंकि मेरा खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था। और क्योंकि वो सेपल्स ही पूरे, वो नीचे का पार्ट ही निकल गया एक साथ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा हार्शली किया। तो आपको एकदम डेलिकेट हाथ से करना पड़ेगा इसको, ठीक है। देखिए आप सेपल्स निकाले जा रहे हैं कि अंदर का पार्ट देखिए कैसा दिख रहा है, वाइट कलर टाइप, वाइट एंड रेड, ठीक है। इसे आराम से निकालिए। ये निकल गए सेपल्स। उन्होंने तो बड़ी नीटली निकाला है। अब उसके बाद पेटल्स को आराम से धीरे धीरे रिमूव करना होता है, ठीक है। एकदम आराम से रिमूव करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए कैसे रिमूव किए जा रहे हैं। एकदम धीरे धीरे। और दोस्तों अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो तो फटाफट कर दो भाई, कर दो फटाफट। लाइक का बटन तो अभी तक दब जाना चाहिए था। आप लोगों के लिए मूवी भी लेके आया हूं मैं। एकदम आराम से। अब देखिए ये आपको पूरा व्हाइट कलर का हिस्सा दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको बायोलॉजी तभी इंटरेस्टिंग लगेगी जब आप प्रैक्टिकल करके पढ़ोगे। ये देखिए फ्लावर्स निकाल दिया, पेटल्स निकाल दिए हमने, सेपल्स निकाल दिए हमने। अब आगे क्या करना है वो भी देख लीजिए। अब स्टाइल जो है फ्लावर का, स्टाइल का मतलब अभी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन ये जो मिडल वाला पार्ट होता है ना, उसे हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है। ये जो मिडल वाला रेड कलर्ड हिस्सा है उसे हम स्टाइल कहते हैं। इसको आपको स्लिट लगानी है, ठीक है। मतलब उसमें हाँ ऐसा थोड़ा सा आपको ऐसे, क्या कहते हैं उसे, आप इसे नीडल से करेंगे तो बेटर पड़ेगा, वैसे आसान पड़ेगा। सिर्फ एक छोटा सा कट लगाना है, ऐसा ही है, ठीक है। ऐसे कट लगाना है आपको हर जगह से, कंटिन्यूअसली आप कर सकते हैं इसे ऐसे कट। फिर आप उसे स्प्लिट करेंगे, खोलेंगे, एकदम आराम से खोलेंगे। देखिए कैसे खोल रहे हैं। तो उसके अंदर से हमें क्या मिलेगा अभी देखेंगे आप। वीडियो क्वालिटी 480p ना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर शायद ना दिखे। हाँ चाहिए तो वो नीचे वाले भी ग्रीन कलर के छोटे से हिस्से होते हैं वो भी हटा दीजिए तो बेटर पड़ेगा। नहीं तो वो खोलने में दिक्कत आएगी, ठीक है। हाँ ये आपने अभी खोल दिया, और अब इसके खोलने के बाद आपको क्या दिखने को मिलेगा, देखिए अंदर आपको एक छोटी सी ट्यूब दिखेगी, वाइट कलर की ट्यूब ये निकाल रही है। देखिए आप अभी ध्यान से देखिएगा, हाँ ऐसी वाइट कलर की ट्यूब दिखेगी। पूरा ऊपर तक अच्छे से ध्यान से निकालना है ऐसे। हाँ
तो अभी देखिए हम ओवरी को रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरी होती है, ठीक है। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, जो वाइट वाला हमें जो यहाँ पे पाइप जैसा स्ट्रक्चर मिला था वो हम थोड़ा सा साइड से ऐसे हटा रहे हैं, इसको हम ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होल टाइप आप बना सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट विल बी बेटर, ठीक है। ये देखिए कैसे निकाल रहे हैं। जब ये व्हाइट कलर का, हाँ, ये जो आप निकाल देंगे ना, तब ये जो चीज आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी, ठीक है। ये है ओवरी। अब इस ओवरी को जब आप कट करेंगे बीच में से एकदम, ठीक है, आराम से एकदम बीच में से आपको कट लगाना है, मिडल में से। आप हो सके तो यहाँ पे ब्लेड का इस्तेमाल ही कीजिएगा, ठीक है। तो इसे आप बीच में से कट करेंगे तो क्या होगा, आपको ओव्यूल्स दिखेंगे अंदर। ओव्यूल्स वगैरह क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप एक बार करके देखिएगा पहले, फिर पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। देखिए बीज जैसे कुछ कुछ बाहर निकल रहे हैं इसमें से। तो दोस्तों इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और अभी देखिए क्या क्या निकलता है वो भी बताएंगे। अलग अलग हिस्से उनको लेबल करके भी दिखाने वाले, देखिएगा। इससे आप इसे खोलेंगे, ठीक है, 2 हिस्सों में करके। इसके अंदर आपको ओव्यूल्स दिखेंगे, शायद यहाँ पे ना दिख रहे हो लेकिन दिखेंगे, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पार्ट्स दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये है सेपल, ये है पेटल, यहाँ पे आपको छोटी सी ओवरी दिखेगी, ठीक है। इस ओवरी के साथ है एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। ये जो बाहर का आपको दिख रहा है ये है स्टाइल, ये है ऊपर स्टिग्मा। ये सब क्या होता है ये अभी हम पढ़ने ही वाले, ठीक है। तो देखिए फ्लावर्स के अंदर भी सेक्सुअलिटी होती है। फ्लावर्स की सेक्सुअलिटी कैसे डिटरमाइन होती है वो भी देख लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अच्छा, स्टेमन और पिस्टल के बारे में तो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया है ना, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको, इस पार्ट को हम सिर्फ अभी के लिए पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका पूरा लॉजिक भी समझाऊंगा। तो पहले देखिए क्या है, अ फ्लावर इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल इफ बोथ वर्ल्स दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस। तो हिबिस्कस में आप देख सकते हैं कि दोनों वॉल्स है, एक है हमारा एंड्रोशियम, ठीक है, और एक है गाइनोशियम, मतलब अंदर वाला। ये दोनों के दोनों वॉल्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, उसे हम कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। A flower is called as unisexual if any one of the above mentioned two whorls is present in the flower। तो अगर फ्लावर में इन दोनों में से कोई भी एक वोल है तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इफ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज मेल फ्लावर, एंड इफ ओनली गाइनोशियम इज प्रेजेंट द फ्लावर इज फीमेल फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल पपाया। तो पपाया का फ्लावर आप देखेंगे तो ये फीमेल फ्लावर है, इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा गाइनोशियम देखने को मिलता है। लेकिन आप मेल फ्लावर की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, बीच में सिर्फ एंड्रोशियम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। अगर एंड्रोशियम है तो मेल फ्लावर, अगर गाइनोशियम है तो फीमेल फ्लावर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंड्रोशियम दिख रहा है तो इसे हम मेल फ्लावर कहेंगे, यहाँ पे गाइनोशियम दिख रहा है इसे हम फीमेल फ्लावर कहेंगे। मेल फ्लावर को हम स्टैमिनेट फ्लावर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है ना उसे हम स्टेमन भी कहते हैं, और फीमेल फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है इसे हम पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट सेशन में पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद और कुछ एक्स्ट्रा भी बताया गया कि मेनी फ्लावर्स हैव द स्टॉक फॉर सपोर्ट कॉल्ड एज पेडिसल, एंड सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एज पेडिसलेट, वेयर एज फ्लावर्स विदाउट स्टॉक इज कॉल्ड एज सेसिल। तो देखिए क्या है, जिस फ्लावर के अंदर एक स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब एक छोटी सी डंडी होती है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप हिबिस्कस ले लो, तो हिबिस्कस के अंदर ऐसी छोटी सी डंडी हो सकती है जिससे आप फ्लावर को पकड़ सकते हैं। उस
ब्रांच से अलग, ठीक है, ये जो ब्रांच है उस ब्रांच से अलग एक डंडी है यहाँ पे छोटी सी, इसे हम कहते हैं पेडिसल। और ये जो फ्लावर है जिसके पास पेडिसल है इसे हम पेडिसलेट फ्लावर या फिर स्टॉक्ड फ्लावर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्टॉक है या फिर पेडिसल है, दोनों चीजें सेम है। और अगर किसी फ्लावर के अंदर डायरेक्टली वो फ्लावर ब्रांच पे ही उगा है, उसके अंदर हमें पेडिसल नहीं दिख रहा है, मतलब स्टॉक नहीं दिख रहा है, छोटी सी डंडी नहीं दिख रही, तो उसे हम कहते हैं सेसिल फ्लावर, ठीक है। एंड एक और चीज है कि टिप ऑफ फ्लावर स्टॉक में बी एक्सपांडेड टू फॉर्म अ कप शेप्ड रेसेप्टिकल, ठीक है। तो देखिए ये जो स्टॉक है ना, इस स्टॉक के आगे आपको एक छोटा सा कोन शेप्ड, ठीक है, या फिर कप शेप्ड ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसे हम रेसेप्टिकल कहते हैं। जैसे हिबिस्कस के अंदर भी हमें रेसेप्टिकल देखने को मिलता है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पे हमें, अच्छा इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है लेकिन रेसेप्टिकल हमें इसमें भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए तो इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फ्लावर्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आपके कोई भी डाउट्स हो अभी के अभी लाइव चैट में पूछ लो या कमेंट्स में पूछ लो। और मेरा एक दूसरा चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेटिव और ज़रूरी वीडियोज़ मिल जाएंगे। और अगर आपको NTSC के नोट्स चाहिए या बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। ओके, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर हियर एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच। प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, नेक्स्ट टाइम आते समय अपने दोस्तों को भी बुलाना, एंड लाइक द सेशन इफ यू हैवंट येट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम संकेत मनियार और इस सेशन की हम यहीं पे क्या कहते हैं एंडिंग कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बाय बाय, सी यू in the next video.